दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। मैं अब 22 साल का हो चुका हूँ। हम बहुत सालों बाद गांव आए थे। गांव पहुंचने पर मैं मामी के घर रुक गया था, क्योंकि उनका घर बड़ा था। मामी ने मुझे एक खास बोझ दिया था। मेरे माता पिता हर रिश्तेदार के घर जा रहे थे, कभी चाचा के घर, कभी मामा के घर। मुझे मामी के घर रहने में बहुत आरामदायक लगता था। इसी वजह से मैं उनके घर ठहर गया था। मामा अमेरिका में नौकरी कर रहे थे और वह 2 साल बाद कभी कभी ही घर आते थे। मामी 30 साल की होते हुए भी बहुत युवा लगती थी। मामी ने मुझे देखते ही कहा, रोहन, तुम बहुत बड़े हो गए हो। मेरी माँ मुझे उनके साथ चाचा के घर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मुझे यात्रा नहीं करनी थी। फिर मेरे माता पिता ड्राइवर के साथ चाचा के घर चले गए, जबकि मैं मामी के पास ही रुक गया। मैंने मामी से कहा, मामी, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? मामी ने मेरे गाल पर हाथ फिरते हुए कहा, नहीं रे रोहन, मुझे क्यों परेशानी होगी? 4 दिन तक तुम्हारे साथ कोई बातें करने के लिए मेरे पास है। यह मेरे लिए अच्छा है। तुम्हारे मामा तो 2 साल बाद एक बार आते हैं। अब तुम्हारे मामा कमी तुम ही भर दो। फिर मामी घर के अंदर गई और मैं भी उसके पीछे गया। मामी ने मुझे मेरे पसंदीदा खाने की लिस्ट बनवाने को कहा और आज उसने मेरे पसंदीदा पनीर की सब्जी बनाई थी। देखते देखते मुझे वहां 2 दिन हो गए थे और मैं मामी के घर अपने घर की तरह आराम से था। दिन भर मैं मस्ती में रहता था, लेकिन मामी के घर में ऐसा नहीं था और मुझे इसकी आदत हो गई थी। लेकिन यहाँ रात में मुझे नींद नहीं आती थी क्योंकि वहां बहुत गर्मी थी। एक रात जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मैंने अपने कमर में तौलिया लपेट रखा था और शर्ट भी नहीं पहनी थी। मैंने अपने कमरे से बाहर जाकर टीवी चालू किया और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। हवा इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं अपनी आंखें बंद करके उस आनंद में डूबा हुआ था। अचानक मुझे अपने पैरों पर कुछ हलचल सी महसूस हुई तो मैं घबरा कर पलटा। मामी भी मेरे ऊपर गिर गई। वह उस वक्त मेरे बहुत करीब थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने से दूर किया और उठकर बैठ गया। मैंने कहा, मामी, ये क्या हो रहा है? तब उसने कहा, अरे, मैंने तुम्हारी चुटकी काटने और तुम्हारे साथ मस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन हमें एक साथ गिरना पड़ा। उसकी बात सुनकर हम दोनों हंसने लगे। मामी ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या रे रोहन, तुम्हारे बाल पूरी तरह से गीले हैं और तुम यूं ही हवा में खड़े हो। तुमको सर्दी लग जाएगी। चल, मैं तुम्हारे बाल सुखा देती हूँ। वह अंदर जाकर एक नया तौलिया लेकर आई और उसने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उसने मेरे बाल सुखाने शुरू किए। जब मेरे बाल सूख गए तो उसने मेरी गीली पीठ भी पोंछ दी। मामी मेरी तरफ एकटक देखने लगी। फिर मैंने उसे गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चला गया। यहाँ हर दिन मैं सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की आदत में था, इसलिए उस दिन भी मैं सुबह सुबह टेरेस पर व्यायाम करने गया। जब मैं व्यायाम कर रहा था तो मैंने मामी से कहा, मामी, आज का दिन तुम आराम करो। व्यायाम करते समय थोड़े फिट कपड़े पहनने चाहिए। लेडीज के ऐसे कपड़े मार्केट में मिलते हैं, तुम वह पहन लो। फिर तुम्हें व्यायाम करते समय कोई परेशानी नहीं होगी। मामी ने जवाब दिया, ठीक है, तुम मेरे साथ मार्केट चलो। तुम खुद मेरे लिए वह कपड़े खरीद लेना। मामी शायद नहीं समझी थी कि मैं किस तरह के कपड़ों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ वह कपड़े खरीदने में थोड़ा संकोच हो रहा था। दोपहर में हम मार्केट जाने लगे। मामी के पास उसकी स्कूटी थी और उसने मुझे बाजार ले जाने के लिए कहा। हम एक लेडी स्पेशल कपड़ों की दुकान में गए। मैंने मामी के कपड़ों का माप उसे बताया और उसने मुझे वहां से कपड़े खरीदने के लिए भेज दिया। इससे पहले मैंने कभी भी महिलाओं के कपड़े खरीदने के लिए दुकान में नहीं गया था और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। जब मैं कपड़े लेकर दुकान से बाहर आया तो मामी ने कहा, यहाँ सामने एक अच्छी लस्सी की दुकान है, चलो वहाँ लस्सी पीते हैं और फिर घर चलते हैं। वहाँ मामी को अपनी एक दोस्त मिल गई। मेरी मामी के साथ देखकर उसकी दोस्त मुझसे पूछने लगी। मामी ने उसे बताया, ये मेरे दोस्त हैं। इस पर मैं मामी की तरफ हैरानी से देखने लगा। फिर मामी ने अपनी दोस्त के सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हम घर के लिए चलने लगे तब मामी ने गाड़ी चलाई और अब वह पीछे बैठ गई। बैठते समय उसने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मामी ऐसी क्यों कर रही है। जब हम घर पहुंच गए तो मैंने उससे पूछा, तुमने अपनी दोस्त को ऐसा क्यों बताया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं? मामी ने कहा, अरे,
मेरी उस दोस्त की मुझ पर बहुत नजरें हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा ताकि वह और ज्यादा अव्यवस्थित न हो। क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। इस पर मामी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे मामी की आवाज आई। उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, कुछ समय मेरे पास बैठो, मुझे बहुत अकेला लगता है। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसने मुझे अपने फोन में अपने कुछ फोटो दिखाए। अचानक उसकी आंखें भर गईं और वह रोने लगी। मुझे उसकी भावनाओं का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे शांत करने के लिए मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। उसने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया और थोड़ी शांत होने के बाद उसने मुझसे बातें शुरू की। जब मैंने मामी से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, रोहन, मुझे इस घर में बहुत अकेला लगता है। मेरा पति बाहर देश में नौकरी कर रहा है और मेरे पास कोई नहीं है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं समझता। अब बताओ, क्या मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूं? मैंने मामी से कहा, मामी, तुम बहुत सुंदर हो। गांव में तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ सालों में वे सब घर लौट आएंगे। तब तक तुम अपना जीवन अच्छे से जीने की कोशिश करो। जब वे आएंगे तो तुम्हें उनकी खातिरदारी करनी होगी। फिर मैंने बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मुझे आज रात अकेलापन महसूस हो रहा है। क्या तुम मेरी कमरे में सोने आओगी? मामी थोड़ी नाराज लग रही थी, लेकिन मैंने नकार नहीं दिया। उस रात मैंने उसके कमरे में सोने का फैसला किया और मुझे वहां बहुत अच्छी नींद आई। जब मैं सुबह उठा तो मेरे पास मामी नहीं थी। मैंने उठकर देखा तो वह रसोई में काम कर रही थी। मैंने ब्रश करने के बाद व्यायाम किया और मामी भी मेरे पीछे आ गई। मैंने उसे कुछ नए व्यायाम सिखाए और फिर हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। मामी के घर पर मुझे जो भी चाहिए वह सब था। मेरे माता पिता अभी भी यात्रा पर थे। कुछ दिन इसी तरह अच्छे से बीते। पिछले 2 दिनों से मैं मामी के कमरे में सो रहा था, क्योंकि मेरे कमरे का कूलर बंद हो गया था और गर्म हवा के कारण नींद आना मुश्किल था। मामी का कमरा मेरे लिए एक अलग सा ठंडा स्थान था। 1 हफ्ते में एक बार मैं पूरे शरीर की मालिश कराने जाता था और अब मेरी शरीर को फिर से मालिश की जरूरत थी। मैंने मामी से पूछा, मामी, तुम्हारे गांव में मसाज सेंटर कहाँ है? मामी ने कहा, अरे, बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं तुम्हें मसाज कर दूंगी। मैंने पार्लर का कोर्स किया है। उसने मसाज सेंटर का पता नहीं बताया और फिर उसने अपने हाथों से मसाज करना शुरू किया। उसने मेरे पीठ पर गर्म तेल लगाया और अपने दोनों हाथों से मसाज करने लगी। कभी कभी उसके हाथ नरम लगते तो कभी कभी कड़े, लेकिन मसाज बहुत अच्छा था। मसाज करते करते मुझे नींद आने लगी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। जब मैं उठा तो मैंने मामी को अपने पास देखा। वह मेरे पास बैठी थी और उसकी साड़ी का पल्लू भी ढीला था। उसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने पूछा, मामी, क्या हुआ? तुम इतनी अचंभित क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें फिर से अकेला लग रहा है? उसने कहा, नहीं रोहन, आज तो मेरा अकेलापन दूर हो गया है। फिर उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने उसे अपने गले से हटा दिया और कहा, मामी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम पहले रोई, फिर हंसने लगी। जरा रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मैं बिस्तर से उठा ही था कि मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर से करीब आकर बोली, रोहन, तुम तो बहुत पहले ही मेरा ध्यान खींच चुके थे। मामी ने कहा, मैंने कोशिश की थी कि तुम कुछ और सोचो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जब से तुम मेरे कमरे में सोने लगे हो, सब कुछ बदल गया है। उसने मुझे अपनी गर्दन पर बने निशान दिखाए और कहा, आज तुम थोड़ा ज्यादा ही मूड में थे। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, मामी, यह सब क्या हो रहा है? उसने हंसते हुए कहा, रोहन, यह सब पिछले कई रातों से चल रहा है। जब से तुम मेरे कमरे में सो रहे हो, सब कुछ बदल गया है। तुम जब भी आते हो, तुम्हारे साथ बिताया समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुमने मेरे अकेलेपन को समझा है। तुमने बेशक मेरी भावनाओं को समझा है, पर तुम्हारे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे समझ सके। मैं उसकी बातें सुनकर चकरा गया। मैंने जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन मामी ने मुझे रोक लिया। वह तेजी से बाथरूम में गई। जब वह बाहर आई तो उसने मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तू तो पिता बनने वाला है।
यह सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैंने मामी से पूछा, तू ऐसा सोचते हुए भी बिंदास कैसे बोल रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं तेजी से बाथरूम में गया और मैंने शॉवर चलाकर कुछ देर वहीं बिताया। मुझे यह सब सोचते सोचते बहुत समय लग गया। जब मैंने बाहर आकर देखा तो मामी ने मेरे कमरे में खाना रखा था। मैंने थोड़ा भी नहीं खाया था क्योंकि मैं मामी के साथ बिताए समय के बारे में सोच रहा था। अगर मेरे माता पिता को यह सब पता चला तो क्या होगा? ये विचार मेरे मन में आने लगे। फिर मुझे लगा कि मुझे मामी से बात करनी चाहिए। मैं उसके कमरे के करीब गया और उसे फोन पर बातें करते हुए देखा। मुझे लगा कि वह किसी और के साथ बात कर रही है। मैंने उसके फोन पर ध्यान से सुनने की कोशिश की। शायद वह मेरे बारे में कुछ बातें कर रही थी। मैं चौंक गया और सोचने लगा कि क्या हुआ। मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड करना शुरू किया। जब मामी ने मुझे देखा तो वह चौंकी। उसने मुझसे कहा, रोहन, मुझे माफ कर। मैंने गुस्से में कहा, मामी सच सच बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसने धीरे से बोलना शुरू किया, रोहन, मैं तुमसे ईमानदारी से कहती हूँ कि मुझे एक लड़के से प्यार है। उसका नाम विनोद है। वह हमारे पड़ोस में किराए पर रहता था। हमारी कुछ महीने पहले मुलाकात हुई थी। मेरा अकेलापन अब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उसके करीब गई। वह भी मुझसे मिलने लगा। जब मैंने उसे बताया कि मैं गर्भवती हूँ तो वह बहुत खुश हुआ। उसने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन अचानक बिना कुछ कहे वह आधी रात को अपना घर छोड़कर पुणे चला गया। उसकी बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया कि उसके जीवन में कितनी मुश्किलें हैं। मुझे उसकी परेशानियों का एहसास हुआ और मैं उसके साथ खड़ा हो गया। मामी ने कहा, मैं एक बहुत बड़े संकट में थी और मुझे लगा कि तुमसे मदद मिलेगी, इसलिए मैंने झूठ कहा कि तुम मेरे साथ कुछ करो। मामी ने कहा, उसने अपने प्रिय के लिए प्रेम की भीख मांगी थी। मैंने उसे समझाया, मामी, झूठ चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एक दिन वह सामने आ ही जाता है। ऐसे बैचलर लड़के जो तुम्हारी जैसी शादीशुदा महिलाओं से संबंध बनाते हैं, वे कभी शादी नहीं करते। वे बस कुछ समय तक तुमसे जुड़े रहते हैं, दिखावा करते हैं प्यार का और फिर चले जाते हैं। तुम जीवन बर्बाद कर रही हो। मैंने उसे यह भी बताया, सच्चा प्यार हमेशा एक पत्नी का पति ही करता है। नए पुरुष जो तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, वे सिर्फ तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाते हैं। उनका तुमसे कोई ऐसा संबंध नहीं होता जिस पर वे तुम्हें प्रेशर डाले। यह सब सुनकर मामी बहुत भावुक हो गई और मुझे समझ में आ गया कि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अस्पताल जाने का फैसला किया, जहां मैंने उसकी सहायता की। मैं उसके संकट में उसकी मदद करने के लिए वहां था और मैंने उसके लिए सही साइन भी किए। मामी ने धन्यवाद करते हुए मुझसे वादा किया कि अब से वह किसी भी पुरुष के बारे में नहीं सोचेगी। मेरे सामने उसने यह वचन लिया। मैंने महसूस किया कि मामी जैसे विवाहित महिला के लिए सच्चा और निस्वार्थ प्यार बहुत जरूरी है और वह सिर्फ उसका पति ही दे सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि किसी भी विवाहित महिला को एक नए व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने पति पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो भी नए लोग आते हैं वे सिर्फ धोखा देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।